हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स। हम जानते हैं कि हमारे जो वर्कशॉप में है वो इलेक्ट्रिसिटी एक महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं हमारे वर्कशॉप के अंदर। बहुत सारी हम ऐसी अन्यथा जो है हम काम करते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज़्यादातर होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी से कैसे अपने आप को सेफ रखें। तो उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए, वर्कशॉप के अंदर अपनानी चाहिए। उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से हम सेफ अपने आप को रख सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज का जो है हमारा टॉपिक है कि हम किस प्रकार कुछ टिप्स होती हैं उसके ज़रिए हम अपने आप को विद्युत से सुरक्षित रख सकते हैं और अपने वर्कशॉप के अंदर अपने काम को आसानी से जो है हम कर सकते हैं बिना दुर्घटना के किसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें विद्युत संबंधी कार्य सावधानीपूर्वक करने चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विद्युत कार्यों को सतर्कता से करने पर ही इसे बचा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें जो है विद्युत से हम तभी बच सकते हैं जब हम विद्युत से सतर्क रहें, तभी जो है हम विद्युत से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रीशियन के औजार अच्छी तरह से इंसुलेटेड होने आवश्यक है। औजार भी अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, तभी कार्य करते समय झटके से बचा जा सकता है। हम कोई भी औजार उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने के लिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो हम टूल्स उपयोग कर रहे हैं, औजार उपयोग कर रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता की है या नहीं। अगर लोकल का हो तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें अपनी जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, बाद में टूल्स कोई सा भी हो। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो टूल है वो अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं। दूसरा है हमारा कार्य करने वाला बेंच हमेशा मोटी सूखी लकड़ी, सिंथेटिक पीवीसी, सख्त तथा मजबूत इंसुलेशन का बना हुआ प्रयोग करना चाहिए। हम ये देखें कि जिस पर हम हमारा जो बेंच है उस पर हम वो जो हमारा बेंच है जिस पर हम खड़े होकर या उस पर कोई भी काम करते हैं वो सूखी लकड़ी का होनी चाहिए, सिंथेटिक होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस पर कर हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचा सकती है कोई भी दुर्घटना घटने से। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद है हमारा 3, प्लास को कभी भी हथौड़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म वस्तु इसके द्वारा पकड़नी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद 4 हमारा किसी भी विद्युतीय उपकरण की जांच करते समय निरंतरता परीक्षण तथा अर्थ परीक्षण करना अति आवश्यक है। हमेशा ध्यान रख लें कि उसको अर्थिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा 5 है पोर्टेबल उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस, पंखा, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, मिक्सी आदि का प्रयोग के लिए 3 कोर केबल का ही प्रयोग करना चाहिए। सप्लाई लेने वाले प्लग अच्छी तरह से अर्थ होना चाहिए। हमारा 3 प्लग यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ठंडा, एक गर्म और एक अर्थिंग का होना चाहिए। तभी इन सब चीज़ों के लिए तभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं सुविधापूर्वक, बिना कोई दुर्घटना के। तो ये हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। 6 हमारे इलेक्ट्रिशियन को जूते भी इंसुलेट तले के जैसे सिंथेटिक रबर आदि के ही पहनने चाहिए। हमारे जो जूते हैं वो हमेशा जो है इंसुलेटेड होने चाहिए या लेदर के होने चाहिए। उसके बाद है हमारा 7 है तारों को मुंह से छीलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, वरना इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो ये हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। उसके बाद जो है हमारा 8 यानी 8 है विद्युत कार्य करते समय इलेक्ट्रीशियन के साथ कम से कम एक सहायक होना अति आवश्यक है। सहायक प्राथमिक सहायता तथा कृत्रिम सहायता देने योग्य होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हो तो उसके साथ एक
सहायक होना चाहिए कि बाय चांस अगर कभी भी उसको कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके जो साथी हो उसको प्राथमिक चिकित्सा दे सके। इससे क्या होता है कि हमें जो है कोई भी जो दुर्घटना घटती है, बाय चांस कभी भी जो है ऐन मौके पे कोई भी नहीं आता। हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल अकेले होते हैं, वहाँ पे 1-1 2-2 घंटा कोई नहीं आता। तो अगर आपके साथ एक बंदा होगा, एक सहायक होगा आपका, तो कम से कम आपको कृत्रिम साँस दे सकता है, आपको जो है प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद वो डॉक्टर को कॉल कर सकता है और आप जो है एडमिट हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपकी जान बच सकती है। बाय चांस अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई आता-जाता नहीं हो इलेक्ट्रीशियन का और वहाँ पर आपकी कोई दुर्घटना घट जाती है, तो आपको कोई प्राथमिक चिकित्सा देने वाला नहीं होगा। तो आपको ऐसे मौके पे आपकी जान जा सकती है। इसीलिए ये कहा गया है ये छोटी-छोटी टिप्स को हमेशा ध्यान रखें। कहीं पे भी आप कारखाने हो, आप अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी कोई विद्युत का काम कर रहे हो, तो आपके साथ एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसा बंदा मतलब ऐसा बंदा जो प्राथमिक चिकित्सा को जानता हो और वो आपकी मदद कर सकता हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अगर कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। वहाँ पर आप जाकर मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।